आप सभी को जय मसीह की रात्रि की बेला में आप सभी का स्वागत है। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। और चलिए 5वें अध्याय का पहले कुछ वचन से हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 9 धन्य वचनों के विषय में लिखा हुआ है और 9 धन्य वचन इसमें जो है वो हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बारी बारी से लाइन से एक एक धन्य वचन को हम देखते चले जाएंगे और उसके बाद में उसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। किस भीड़ को देख के? चौथे अध्याय 25वें पद में पढ़ते हैं। कौन सा भीड़ है? गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ हो ली, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार देख करके और जो वादा व्यवस्था विवरण जो वादा हमको देखने को मिला है शुरू यशायाह की पुस्तक 53वें अध्याय, वो वादा पूरा होते हुए लोगों ने देखा तो बड़ी भीड़ उमड़ गई। और बड़ी भीड़ उमड़ी तो प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देख करके क्या किया? वह भीड़ को देख करके कहाँ चढ़ गया? पहाड़ पे चढ़ गया। क्योंकि पहाड़ पे इसलिए चढ़ गया क्योंकि ऊपर ऊंचे स्थान से, है ना, ऊंचे स्थान से बहुत दूर तक आवाज जाती है। तो इसीलिए क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत भारी भीड़ थी, इससे पता चलता है कि वो छोटी भीड़ नहीं थी, बहुत बड़ी भीड़ थी जो उसके पीछे हो ली थी। इसलिए वो कहाँ चढ़ गए? पहाड़ पे चढ़ गए। पहाड़ पे चढ़ने के बाद में देखिए आगे क्या हो रहा है। इसको हम 9 धन्य वचन को पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ गए, पहाड़ में से उसने उपदेश दिया, इसलिए पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है। और 9 धन्य वचन, क्योंकि लिखा धन्य है भी, इसलिए इसको धन्य वचन भी कहा जाता है। चलिए, तो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आ गए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। देखिए, उसके चेले भी उसके पास बैठ गए और अब वह उपदेश दे रहा है। अब वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, प्रचार कर रहा है। और क्या प्रचार कर रहा है? तीसरे पद में हमको देखने को मिलेगा, धन्य है वे जो मन के दीन है। बहुत सारी भीड़ है और बहुत सारी भीड़ में वो एक अपनी बात जो परमेश्वर की ओर से है उसको वो रख रहा है और कह रहा है धन्य है वे। तो ये धन्य जो है वो क्या है? धन्य का मतलब क्या होता है? धन्य का मतलब होता है उसकी भलाई। किसकी? प्रभु की भलाई। धन्यवाद देते हैं, धन्य है वे, है ना। तो धन्य है तेरा गर्भ, है ना। एलीशिबा मरियम की बहन उसको बोलती है कि धन्य तुम जो तुम उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली हो। क्यों? ये जो धन्य है वो क्या है? धन्य का मतलब होता है, सही बात बताऊं तो, खुशनसीब है वे, है ना। खुशनसीब है वे जो मन के दीन है। खुशनसीब है वे जो मन के दीन है। धन्य है वे जो मन के दीन है। खुशनसीब है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य क्या करेंगे? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बहुत ही सिंपल साधारण सा है, लेकिन देखिए, धन्य है वे जो मन के दीन है, तो स्वर्ग का राज्य उनका है। तो मन के दीन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। क्यों मना मत करो? क्योंकि जो प्रभु स्वर्ग के राज्य में बड़ा होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु बोलता है कि तुम एक बालक को बुला करके तुम्हारा मन, तुम किसके समान हो? तुम बालकों के समान बनो। अब बालकों के समान बनने का मतलब क्या होता है? हम बालकों के समान बनना है, हमें बालकों के समान बनना है। बालकों के समान होने का मतलब होता है, जैसे बालक को किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो धीरज भैया ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि जब बालकों के समान बनने का अर्थ होता है, जैसे बालक को किसी बात की आवश्यकता होती है तो वो अपने माता पिता से कहता है, और हमारा माता पिता कौन है? परमेश्वर, हम उनसे कहें। लेकिन मन का दीन बनना है। और बालक कैसे होते हैं? उन्हें किसी बात की पता नहीं रहती, है ना। किसी बात को वो जानते नहीं है, उनका मन बहुत कोमल सा होता है ना। और थोड़े से समय में रो लेना, थोड़े समय के बाद में उसके बाद में भूल जाना, और अगर डांट भी दिए तो उसके बाद में उसको भूल जाना। तो मन की दीनता, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। चलिए, हम कुछ विषय आज हम देखेंगे, और विषय क्या है? दीनता। ये दीनता क्या है और बाइबल में इसका वर्णन कैसे दिया गया है, और धन्य है वे जो मन के दीन है क्यों कहा है। और आइए हम देखते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य पाना है, मन की दीनता जरूरी है।
और ये दीनता क्या है और किस तरीके से ये दीनता काम करती है और किस तरीके से हम उसके पास में पहुंच सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। अय्यूब की पुस्तक और 36:6 में लिखा है, मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बोल रहा हूं, 36:6 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है वहां, और दीनों को उनका हक देता है, परमेश्वर यहोवा दीनों को उनका हक देता है। हम जब मन में दीनता रखते हैं तो हमारा हक है कि हम स्वर्ग की राज्य में जा सकते हैं। क्या है, जब हमारे मन में दीनता है, किसी के प्रति दीनता की भावना है हमारे मन में, हीनता की नहीं, दीनता की भावना है। दीनता मतलब, हीनता क्या होता है, हम छोटा समझते हैं, और दीनता मतलब क्या होता है, हम अपने दूसरे को अपने से बड़ा समझते हैं और उनका आदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, अपने से बड़ा समझ, दीनता मतलब। तो बालकों के समान बनो, क्यों कहा प्रभु ने, क्योंकि बालक छोटे होते हैं और उन्हीं के समान बनना है। छोटे हो जाइए, बड़े मत होइए, और हर एक के कहने को, हर एक की आज्ञा को मानते चले जाना है। तो दीनता का मतलब होता है हर एक की आज्ञा को मानते चले जाना, अपने आप को छोटा समझना। लेकिन आजकल कोई दीनता रखता नहीं है, किसी के मन में दीनता की भावना नहीं है, सब हीनता की भावना रखते हैं और बोलते हैं हम तो बड़े हैं, हमको क्या लेना देना है। लेकिन हमारे मन में दीनता की भावना, बालकों के समान मन। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य पाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य पाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, और स्वर्ग का राज्य पाना है तो मन में दीनता रखेंगे। तो अय्यूब की पुस्तक में 36:6 में यह बात लिखा हुआ है, यह बात लिखी हुई है कि दीनों को उसका हक देता है। हालेलुया। चलिए आगे, भजन संहिता 9:12 में लिखा है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। कौन? परमेश्वर यहोवा दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता है। जिसके मन में दीनता होती है उसके कभी भी किसको नहीं भूलता, किए हुए काम को, उनके पुकारे हुए शब्दों को, उनकी दुहाई को। देखिए, मन में दीनता रखेंगे तो प्रार्थना भी सुनेगा प्रभु। हालेलुया। मन में अगर दीनता रखेंगे तो प्रभु प्रार्थना भी सुनेगा। चलिए और आगे, भजन संहिता 10:12, और दीनों को ना भूल। क्यों? हमको बोल लिखा गया है कि दीनों को ना भूल। अपने से छोटों को मत भूलो, आप याद रखो, अपने से छोटों को, अपने से जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको याद रखो कि प्रभु ने कहा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सबसे, चाहे छोटा हो, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या धनवान क्या गरीब क्या अमीर, परमेश्वर ने सबको बराबर बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि हम सब के लिए दीनता की भावना रखें और सबको अपने आप से बड़ा समझें। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए। क्यों? क्योंकि वो दीन बन गया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात तो दीन होकर के वो मनुष्य बना, और मनुष्य बनने के बाद भी देखिए उसके मन में कितनी दीनता थी कि उसने अपने चेलों के पांव धो दिए। हालेलुया। क्या इतनी दीनता है हमारे पास? अगर कलेक्टर की कुर्सी मिल जाए तो कलेक्टर की कुर्सी से उतर करके पास्टर साहब जय मसीह करके हम बोल देते हैं, है ना। लेकिन क्या हम, क्योंकि पास्टर साहब में आदरणीय है इसलिए उतर जाएंगे, लेकिन क्या वही कलेक्टर अपने चेलों का पांव धोएगा या अपने वर्करों का पांव धोएगा? बहुत बड़ी बात है मेरे प्रिय। वो एक सरकारी अफसर है और बहुत ही आदरणीय होते हैं। एक सरकारी अफसर है और सरकारी अफसर अपने चेलों के पांव कभी नहीं धोएगा। प्रभु यीशु मसीह भी अधिकारी लेवल का। अच्छा, छोड़ दीजिए कलेक्टर की बात, हमारे संस्थागत जितने संस्थागत लोग हैं, है ना, क्या वे लोग अपने से छोटे के पांव धोएंगे? कोई नहीं धोएगा। क्या माँ बाप जो हैं, क्योंकि बेटे के पांव तो धो सकते हैं, लेकिन क्या बहू के पांव धोएंगे? हालेलुया, हालेलुया। मैं बिल्कुल जड़ पकड़ना चाहता हूं, है ना, मुझे जड़ पकड़ने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा। बेटा का पांव तो कोई भी धो सकता है, लेकिन क्या बहू का पांव धो सकते हैं? नहीं धो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने वही किया, अपने आप को इतना दीन बना दिया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इतना दीन कर लिया कि वो चेलों के पांव धो दिया और स्वर्ग से नीचे उतर आया। कितनी दीनता रखनी है, क्योंकि हम मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। कितनी दीनता रखनी है, अपने आप को कितना छोटा समझना है, बालकों के समान छोटा समझिए, जो हर एक के आज्ञाओं को मानता है। लोग बोलते हैं हम क्या करें, हम क्या करें। मैं कहता कुछ मत करिए, क्योंकि प्रभु करने वाला है। हालेलुया। प्रभु क्या करने वाला है? प्रभु हर एक बातों को करने वाला है। प्रभु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हमारा परमेश्वर है।
मन में मन में दीनता की भावना रखें, हीनता की भावना न रखें। हीनता की भावना रखने वाले लोग आज नरक के आग में जाने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो सो गए, और जो कुछ लोग प्रभु में सोए और कुछ लोग शैतान में सो गए, है ना। और हमें प्रभु में सोना है ताकि जिंदा रहते हुए प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु की बातों को माने। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। चलिए, और भजन संहिता 18:27 में लिखा है, क्योंकि तू दीन लोगों को बचाता है। कौन? परमेश्वर यहोवा दीन लोगों को क्या करता है? बचाता है, उनकी रक्षा रखवाली करता है। आगे यशायाह 49:13, और अपने दीन लोगों पर दया की है। अपने दीन लोगों पर, अपने से छोटे लोगों पर तूने दया की है प्रभु, है ना। मत्ती 11:29 में, मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं नम्र हूं और मन में सबसे छोटा समझता हूं अपने आप को, दीन हूं मैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेरितों 20:19 में लिखा है, अर्थात बड़ी दीनता से। चलिए, प्रेरितों 20:19 आप मेरे साथ में निकाल लेंगे। प्रेरितों 20:19, ये बहुत ही अच्छा वचन है, इसलिए मैं इसको आप लोगों के सामने निकलवा रहा हूं। प्रेरितों 20:19, मन में दीनता की भावना बहुत जरूरी है। अगर मन में दीनता की भावना नहीं है तो हम बड़े ही मुश्किल में हैं, और हमारा स्वर्ग का राज्य कंफर्म नहीं हुआ है। टिकट कंफर्म अभी वेटिंग लिस्ट में है, अभी भी समय है, जब जिंदा है तो उस वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करा लीजिए। चलिए देखते हैं क्या लिखा है प्रेरितों 20:19 में। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। पौलुस कह रहा है कि मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। बड़ी दीनता के साथ में मैं अपने आप को छोटा समझता था, और मैंने कभी किसी से बहस नहीं किया, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी से लड़ाई नहीं किया। लोग मुझको फंसाना चाहते थे, लोग मुझको मारना चाहते थे, फिर भी मैं शांत रहा और अपने आप को छोटा समझा रहा। तब प्रभु ने मुझ पर बड़ी आशीष की। हालेलुया, हालेलुया। मन की दीनता हमारे जीवन में होनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 7:6 में लिखा, तो भी दीनों को शांति देने वाला परमेश्वर दीन लोगों को शांति देता है। जो छोटे लोग हैं उनको शांति देता है प्रभु। आगे फिलिपियों 2:3 में लिखा है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से। चलिए, इसको भी पढ़िए, ये भी बड़ा अच्छा वचन है। फिलिपियों की पत्री उसका 2:3 बहुत ही अच्छा वचन है। चलिए, बहुत ही सुंदर। देखिए, परमेश्वर का वचन एक तो सभी बड़ा मन भाव और बहुत ही अच्छा है। जैसे हमारी हवा और आदम को जैसे लगा कि बड़ा ही मन भाव है, हमारा परमेश्वर का वचन भी बड़ा ही मन भाव है, और देखने में बड़ा ही चाहने योग्य है, और उसको तोड़कर उसकी स्पर्श करने में और ही बड़ा मजा है, और उसके बाद में खाने में तो फिर उसके बाद में बहुत स्वादिष्ट है। चलिए, फिलिपियों 2:3 लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से और एक दूसरे से, जब तक दीनता की भावना नहीं होगी तब तक हम दूसरे को अपने से अच्छा नहीं समझेंगे। हमें जब तक हमें ये नहीं लगेगा कि हम सबसे छोटे हैं, तब तक हम जब दूसरों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो हमसे छोटे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं अपने यहाँ बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों, मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ। बहुत सारे गीत हैं जो बच्चों को आते हैं और मैं उनसे सीखता हूँ। बहुत सारे वचन हैं जो वो बोलते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। मेरे यहाँ आयुष डेविड है, बहुत सारे बातें हैं उनके पास में, और बहुत सारी बातों को मैं बच्चे से सीखता हूँ। देखिए, एक बच्चे से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके मन में दीनता की भावना होगी तभी आप सीख पाओगे, और दीनता की भावना नहीं होगी तो वहां फिर घमंड है, मैं बड़ा हूं, अरे तू मुझे क्या सिखाएगा। अगर माँ बाप अगर बच्चों सिखा रहे हैं कुछ और शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर माँ बाप बोलेंगे, अरे तुम तो छोटे हो मुझसे, तुम क्या बात करोगे मुझसे, अरे हम ही ने तो तुमको पाला, हम ही ने तो तुमको पढ़ाया, हमें सिखा रहे हो। लेकिन सीखना पड़ेगा। अगर अच्छी बात है, अगर बच्चे बोल रहे हैं तो सीखना तो पड़ेगा। नाती पोते भी अगर दादा दादी को बोल रहे हैं तो सीखना तो पड़ेगा, और मन में दीनता रख के सीखे और सोचिए कि मैं इस बालक से भी छोटा हूं और ये मुझे शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। मैं सोचता हूं, मैं एक पासवान हूं इस कलीसिया में, और मैं सोचता हूं कि जितने लोग उपस्थित होते हैं, मेरा उम्र उन सब में कम है, लेकिन सभी लोग सुनते हैं क्योंकि मन में दीनता की भावना है। हालेलुया।
वो सोचते हैं कि पासवान जो है वो बड़ा होता है, मन में दीनता की भावना है। तो मन में दीनता की भावना होनी चाहिए। और प्रभु ने कहा कि अपने आप को छोटे बालकों के समान बना लो, कि वो हर एक की आज्ञाओं को मानता है और कभी भी पलट कर जवाब नहीं देता और चुपचाप हर एक बातों को सुनता चला जाता है। आप भी अपने आप को ऐसा कर लीजिए, मन में दीनता की भावना रखिए। पहला पत्रस 5:5 में लिखा है, दूसरे की सेवा के लिए दीनता के से कमर बांधे रहो। किससे बांधे रहो? दूसरे की सेवा अगर करनी है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के अगर पांव धोए तो दीनता, है ना, क्या किया? दीनता से उसने कमर को बांध लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है कि उसने अपने अंगूछे को कमर पे बांध लिया और बांध करके उसी में पांव धोए और उसी में सबको पूजता रहा। तो दीनता को अपने कमर में बांध लो। हाँ, क्योंकि जो अपने आप को छोटा समझता है स्वर्ग राज्य में वही बड़ा किया जाता है। हालेलुया। सबसे पहला धन्य वचन उसने कहा, सबसे पहले अपने आप को छोटा करो, दीनता की भावना रखो। जब दीनता की भावना रखोगे तब स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। तो कैसे? देखिए, सिंपल साधारण सा लॉजिक दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अपने आप को छोटा समझोगे तो कोई अगर कुछ बोलता है तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्ट नहीं करेगा करोगे आप। और अगर कोई गाली दे रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई सता रहा है, जैसे पौलुस के दिनों में किया जा रहा है पौलुस के साथ में, लेकिन दीनता के साथ में सब कुछ सहा उसने। और पतरस कहता है कि क्या कर लो तुम? दीनता से कमर बांध लो अगर सेवा करनी है तो, चाहे प्रभु की हो चाहे दूसरों की। हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो डॉक्टर लोगों को, नर्स लोगों को बहुत गाली और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ नानी जिनका भी पैर फ्रैक्चर हुआ है, मैं बता दूं आपको, एक नर्स को उन्होंने 2-3 तमाचा मार दिया। क्यों? क्योंकि वो उनको लग रहा था, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुकी हैं और चिड़चिड़ापन, और वो ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे तो उनको लगा कि मेरे को मार डालेगा, ऐसा वैसा कुछ तो मन में आया और उन्होंने क्या किया, 2-3 थप्पड़ एक नर्स को लगा दिया। हालेलुया। दीनता की भावना उसके मन में थी तो उन्होंने सुन लिया। दीनता की भावना रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल लाइन में एक सेवा है, पुलिस लाइन में एक सेवा है, हर एक जो लाइन है वो एक सेवा है। और सेवा के तहत हमको काम करना है, और सेवा के तहत हमको काम करना है तो अपने मन में नम्रता और दीनता, तो दीनता को रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को छोटा समझिए, बड़ा मत समझिए। जो बड़ा समझता है स्वर्ग का राज्य उसका नहीं। बोले ना कि प्रभु मैं स्वर्गीय राज्य में बड़ा स्थान पाने के लिए क्या करूं, स्वर्ग में बड़ा होने के लिए क्या करूं? प्रभु कहता है इस बालक के समान बनो, जैसे ये दीन है तुम्हारा भी स्वभाव, तुम्हारा भी मन इस बालक के समान क्या होना चाहिए? दीन होना चाहिए। पहला धन्य वचन, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब स्वर्ग का राज्य चाहिए तो दीनता तो रखनी पड़ेगी, अपने आप को छोटा तो समझना पड़ेगा। जो बड़ा समझता है उसके पास में घमंड है, और घमंड जो है वो नाश होने से पहले आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक भवन है, ये एक भवन है, इसको बहुत सारे लोगों ने मिल करके बनाया है। अगर मैं अकेले कहूं कि मैं तो पासवान हूं इस कलीसिया, मैंने इस भवन को बनवाया है, तो मैं क्या कह रहा हूं? ये घमंड की बात है, मैंने नहीं, परमेश्वर यहोवा ने। क्योंकि परमेश्वर नहीं बनवाता। जैसे दाऊद को उसने कहा कि तू मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा, वो नहीं बना सका, सुलेमान ने उस भवन को बनवाया। हालेलुया। हम बड़े नहीं हैं, प्रभु का काम बड़ा है, प्रभु की आशीष बड़ी है। मन में दीनता रखना है, और जिसके मन में दीनता की भावना नहीं, उनका जीवन नरक के आग में जाने के लिए तैयार है, जो कि स्वर्ग ही जाएगा जो मन के दीन है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने मन में दीनता की भावना रखिए और दूसरों को भी दीनता की भावना रखना सिखाइए, क्योंकि दीनता की भावना रखने के बहुत सारे फायदे हैं। आप कहीं सी लाइन में चले जाइए, चाहे नौकरी में चले जाइए, चाहे आप स्कूल लाइफ में रहें, चाहे किसी भी लाइफ में रहें आप, है ना, अगर हम दीनता की भावना रखते हैं तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, और हम किसी और के लिए ठोकर का कारण नहीं बने, और हमारे लिए बहुत इज्जत, बहुत प्रेम, बहुत आदर रहेगा, हर जगह हमारा मान सम्मान रहेगा। हम अपने आप को छोटा समझें, और जो अपने आप को पृथ्वी पे छोटा समझता है स्वर्गीय राज्य में वही बड़ा किया जाता है। हालेलुया। तो हमें स्वर्ग राज्य में बड़ा होना है, यहाँ नहीं होना। ये तो पृथ्वी में है, आज है कल नहीं है। ये हमारा जीवन, आज मुझे देख रहे हो, कल आप मुझे नहीं देखोगे, मैं प्रभु के पास में चला जाऊंगा, लेकिन वहां वही बड़ा होगा जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, इस रात्रि में मीठी नींद दे, और आप सभी को संभाले। जिनको भी प्रार्थना करानी होती है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑनलाइन बाइबल क्लास में अपना नाम दे दीजिए, और आपको फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, इसमें भी लिख देता हूँ मैं। तो प्रार्थना अगर करानी है तो आप जो है वो संपर्क कर लीजिए, उस नंबर पे आप लगाएंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और प्रभु की आशीष
आप पे होगी, आपका विश्वास के द्वारा आप चंगे किए जाएंगे। जो कुछ भी तकलीफ होगा आप बताएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई चाहता है कि पास्टर साहब हमारे घर आएँ और प्रार्थना करें, तो बिल्कुल नहीं झिझकिएगा, मैं आपके यहाँ आऊँगा और प्रार्थना भी करूँगा। चाहे आप किसी भी कहीं भी रहें और किसी भी जगह में रहें, और मुझे आप बता दीजिए, मैं प्रेयर के लिए वहाँ आ जाऊँगा और उसके बाद में प्रभु जो है आगे कार्य करेगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।